कांवड़ खंडित होने के दौरान जब कांवड़ियों का जोरदार हंगामा चल रहा था, ऐसे में एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज संकट मोचन की तरह आए। हम उनसे बात कर लेते हैं। धर्मेंद्र भारद्वाज जी, देख रहे थे बहुत बड़ा बवाल चल रहा था, कांवड़िया सुनने के लिए तैयार नहीं थे, आप भी लगातार समझा रहे थे, क्या बात हो गई थी? सभी कांवड़िया जो हरिद्वार से कांवड़ लेके आ रहे थे, उनमें से एक कांवड़ जो है, उस कांवड़ पे एक दूसरे समुदाय के लड़के ने कुछ असामाजिक कार्य कर दिया था, जिससे हमारे भोले बाबा के कांवड़िया वो सारे के सारे नाराज़ हो गए थे और एक आक्रोश का माहौल यहाँ बन गया था। ऐसे बीच में हमें जो है प्रशासन का फ़ोन आया, हम भी वहाँ पहुँचे और प्रशासन भी मुस्तैद तरीके से वहाँ पहुँचा और उन्हें बड़े प्यार से समझाया कि भाई ये एक गलती, सोची समझी गलती नहीं थी, ये एक ऐसा कार्य नहीं था कि सोच समझ के क्या हुआ हो, अनजाने में उससे काम हुआ था। लेकिन उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से प्रशासन ने बात करी और उसके जो जिस असामाजिक तत्व के लड़के ने काम किया था, उसके घर पर बुलडोजर चलाने का भी काम हो सकता है और उसको जो है गैंगस्टर में निरुद्ध करने का भी काम प्रशासन कर रहा है। उस शर्तों के आधार पर लेकर सभी कांवड़िया प्यार से मान गए और प्रशासन ने एक बहुत अच्छा काम किया कि जो खंडित कांवड़ हुई थी उसको अलग कर दिया गया और जो नई कांवड़ थी उसके लिए हरिद्वार भेज दिया गया सारे कांवड़ियों को, 4-5 कांवड़ियों को, और नई कांवड़ लेके लाने का काम किया प्रशासन ने। उसमें सभी भोले बाबा मान गए और भोले बाबा को भी पता है कि ये हमारा पर्व है, हिंदुओं का पर्व है, 2 साल बाद मना है। उन्हें जब बात समझ में आई कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री तो खुद ही पुष्प वर्षा कराते हैं, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सारे भोले बाबा को लगा कि भाई अब ये गलती अनजाने में हुई है, तो उनकी कुछ मांगे थी, सारी मान ली। प्रशासन ने लिखित में आश्वासन भी दे दिया है, डीएम एसएसपी साहब ने लिखित में आश्वासन दिया है, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए सभी भोले बाबा मान गए। मैं सभी भोले बाबा का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि सभी लोगों ने हमारा कहना माना और हमने भी प्रयास किया, उसमें हमारा भी उन्होंने मान सम्मान रखा। अच्छा, एक चीज़ है, ये सुनने में आ रहा है कि तमाम लोगों को, जनप्रतिनिधियों को फ़ोन करा था, लेकिन इतना बड़ा बवाल, इतना बड़ा हंगामा कोई नहीं आया, फिर आप कैसे इतनी हिम्मत कर पाए? हम इसलिए हिम्मत कर पाए क्योंकि हम कांवड़ियों की सेवा करते हुए आए हमेशा। हमें पता है कि कांवड़ियों का क्या दर्द होता है, उन्हें कैसे बात की जाती है, और ज़्यादातर कांवड़िया आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और हम ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में पढ़े लिखे हैं और परिवेश भी हमारा वहीं हुआ है, तो हमें उनसे बात करने का अच्छा तरीका आता। तो हमें इस बात का कोई डर नहीं लगा कि कांवड़ियों के बीच में क्यों जाए, क्योंकि हज़ारों की संख्या थी और उसमें जाने के लिए सब डर रहे थे, तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगा। हमने देखा कि सभी लोग मान जाएंगे। भोले बाबा बड़े अच्छे होते हैं, दिल के हृदय के बड़े दयालु होते हैं और वो मान भी जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि एक पुलिस और प्रशासन, आप सब लोगों ने मिलकर एक बड़ा बवाल और बड़ा होने से रोक दिया? बवाल थोड़ा बड़ा हो सकता था, उनकी मांगे बहुत ज़्यादा थी। उनका कहना था कि उसके लड़के को हम आग लगाएंगे, हमारे सामने लाया जाए, और बहुत मांगे थी। लेकिन जब उन्हें समझाया तो उनकी समझ में आ गया। उनका मैं फिर भी धन्यवाद देता हूँ सभी भोले बाबाओं का कि उन्होंने हमारा कहना माना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, धर्मेंद्र भारद्वाज एमएलसी हैं, सीधा कहना है कि भोले के भक्तों को प्यार से मना लिया गया और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का फोन आया था, ये मौके पर पहुंचे थे और जनप्रतिनिधियों को भी किया गया था, लेकिन कोई मौके पर आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ये आए और पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक तरीके से देखा जाए तो मेरठ में एक बड़ा बवाल होने से रोक दिया गया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।